विधायक आशीष शर्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने फैसला लिया भाजपा ज्वाइन करें, आप तो निर्दलीय, इतना ये फैसला क्यों आपकी ओर से लिया गया? देखिए, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आए, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से प्रदेश पूरा का पूरा आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से आने ना तो हमारे यहाँ पे 14 महीने से किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर हम सुबह शाम यही एक बात बोलते रहे अपने घर में कि पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है वो बरकत वैसे ही खत्म हो जाती है। और ये पिछले लोगों ने सुन लिया 6 महीने कि हाँ पैसे नहीं है, अब काम करने का समय था, तब भी जब काम करने का मौका मिला तब भी वो काम नहीं करते हैं। जो बिना पैसे आर्थिक इसके भी काम हो सकते हैं, उनको भी करके राजी नहीं है, ना वो मिलके राजी हैं। मैं पिछले 7-8 महीने से उनसे समय मांगा, मेरे को समय नहीं दिया मिलने के लिए, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, और मैंने हमीरपुर की जनता के लिए, प्रदेश के लिए ये फैसला हम लोगों ने लिया, तीनों विधायकों ने, और आज इस्तीफा अपना। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, बिक गई अंतरात्मा, जितने भी मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं बिकने वाला हूँ या खरीदने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरी ये ऐसी मानसिकता है ना, ऐसे संस्कार हैं हमारे खरीद फरोख्त वाले। हमें लोगों ने चुन के भेजा है और मैंडेट दिया इंडिपेंडेंट। 14,000 वोट से मैं 13,000 वोट से मैं जीता हूँ, एज एन दोनों पार्टियों को हरा के। तो वो मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि मेरा चरित्र किस तरह है। मैं खरीदने फरोख्त करने वाली राजनीति में से हूँ कि लोगों के लिए चलाऊं। मेरा एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र की, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों का काम हो। और ये जो हमने छोटी सी आहुति प्रदेश की जनता के लिए दी है, और ये इसीलिए दी है ताकि प्रदेश में जो ये 14 महीने का जो ये कार्यकाल है, जो बिल्कुल ही प्रदेश को पीछे ले गया है, ताकि प्रदेश तेज गति से आगे बढ़े और इस प्रदेश का कल्याण हो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ के नेतृत्व। FIR भी इस बीच में आपके ऊपर की गई, उसमें भी यही कहा गया खरीद फरोख्त की गई, प्रभावित करने का काम किया। वो कानून लड़ाई है, और जो भी उसमें इन्होंने बिल्कुल ही बेबुनियादी FIR वो की है, उसमें भुवनेश्वर गौड़ जी और अवस्थी जी ने आरोप लगाए हैं, जबकि अवस्थी जी से पिछले 8 महीने में मेरी कभी बात ही नहीं हुई है, टेलीफोनिकली भी, और गौड़ जी से आज दिन तक कभी फोन पे बात नहीं हुई है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह से बेबुनियादी इन्होंने आरोप लगाए हैं। मैंने ये बात बोली थी कि क्रिमिनल डेफर्मेशन का और फाइनेंशियल डेफर्मेशन का मैं इनके ऊपर मुकदमा करूंगा, ताकि ये कोर्ट में खड़े हों, और जो भी अधिकारी इसमें हैं इन्वॉल्व हैं वो भी कोर्ट में उनको भी खड़ा किया जाएगा। तो आश्वस्त है बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगी आपको? बिल्कुल आश्वस्त हैं, और ये भी आश्वस्त हैं कि ये सरकार वेंटिलेटर पे ये जाने वाली है, और सरकार जाएगी और नई सरकार बनेगी। तो ये थे निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, जिन्होंने अभी बातचीत के दौरान सीधे तौर पर कहा है कि पिछले 15 महीनों में जो कांग्रेस सरकार की ओर से इनके साथ भेदभाव यहाँ पर किया गया है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद ही इतना बड़ा जो फैसला इनकी ओर से यहाँ पर लिया गया है। और जो खरीद फरोख्त का एक आरोप इनके ऊपर यहाँ पर लगाया गया था कि राज्यसभा चुनावों के दौरान में खरीद फरोख्त हुई है, इसीलिए उन्होंने अपना जो क्रॉस वोटिंग है यहाँ पर दी, उसका भी उन्होंने सीधे तौर पर खंडन किया है। कहा है कि जो इनके ऊपर FIR की गई है, कानूनी लड़ाई लंबी है, वो ये पूरा इस पर करेंगे, लेकिन आने वाले समय में भाजपा से इन्हें यहाँ पर टिकट मिलेगा और एक बार फिर अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को ये इसी तरह से बुलंद करेंगे, लेकिन भाजपा की ओर से। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।